तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एल्युमिनियम पर सोल्डर कर दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इस वाले सोल्डर फ्लक्स की सहायता से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने घर पे बनाया है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सोल्डर हो चुका है बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर। और अभी तक किसी ने भी एल्युमिनियम शीट पर सोल्डर नहीं कर पाया है किसी भी फ्लक्स की सहायता से, लेकिन हमने कर दिया है। हमने इस वाले सोल्डर फ्लक्स की सहायता से सोल्डर करके आपको दिखा दिया। इसकी सहायता सोल्डर तो नहीं हो पा रहा था इस वाले चाबी पर, मगर इस वाले चाबी पर हमने जब इसका इस्तेमाल किया जो हमने घर पे बनाया सोल्डर फ्लक्स, तो इससे आराम से यहाँ पर सोल्डर हो गया काफ़ी स्मूथली और काफ़ी मजबूत यहाँ पर ये सोल्डर हुआ है। ये टूटने वाला नहीं है। और अब मैं यहाँ पर इस जो ब्लेड है यहाँ पर कटर का, इस पर सोल्डर करके दिखाऊंगा जो यहाँ पर घर पे बना हुआ सोल्डर फ्लक्स है। तो चलो इस पर करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसको सिंपली इस तरह से रख दिया है। इसको लेना है यहाँ से और इसको थोड़ा सा एक बूंद इसके अंदर से इस तरह से लगाकर अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक बूंद रख देना जहाँ पर हमें सोल्डर करना है। मान लीजिए यहाँ पर करना है तो इस तरह से रख दिया है और इतना काफ़ी रहेगा। बाकी इसको साइड रखते हैं और इस तरह से हमारे पास है ये कॉपर वायर। तो इस कॉपर वायर को लेना है सिंपली और इस पर पेस्टिंग कर देना पहले कुछ इस तरह से पेस्टिंग कर देना है ताकि सोल्डर आसानी से हो जाए। अब सिंपली इस वाले जो यहाँ पर पट्टी लगा हुआ है इस पर सोल्डर करने के लिए हमें इस तरह से इस पर सोल्डर करना है। इस तरह से करने के बाद वायर को थोड़ा और खोलना है अच्छे तरीके से और यहाँ पर कर देना सोल्डर। कुछ इस तरह से। तो एक बार फिर से हम इसको लेंगे और इसको इसके अंदर डुबाएंगे फ्लक्स के अंदर यहाँ पर, और इसके दूसरी जगह पर जस्ट इस साइड में लगाते हैं। एक बूंद लगा दिया है और अब इसको साइड में रखते हैं। फिर से यहाँ पर मैं दूसरा वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पतला वायर कॉपर का। यहाँ पर काफ़ी हीट हो जाता है सोल्डर करने में। तो यहाँ पर हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त तरीके से ये इसने सोल्डर किया है। यहाँ पर ये टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं, चाहे इसको तान टूटूँ या इसको खींचूँ, ये टूटने वाला नहीं है इसके खिंचाव की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है एक लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर ये, और इस पर सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मैं इसको लूँगा सिंपली इसके अंदर डाल दूँगा इसके चरखी के अंदर ताकि ये गिरे ना, सही तरीके से जमा रहे इसके साथ पकड़ के साथ। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सोल्डर करके। फिर से एक बार फ्लक्स लेंगे और इसको इसके अंदर डुबाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर रखेंगे एक से बूंद, बस इतना काफ़ी है इसके ऊपर इस पर सोल्डर करने के लिए। और इस तरह से इसके ऊपर हमने पेस्टिंग कर दिया अच्छे तरीके से। फिर से सोल्डर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर चाहे इस साइड से भी करने की कोशिश करेंगे तब भी हो जाएगा आराम से। इस तरह से बिल्कुल मजबूत स्मूथली सोल्डर हो जाता है इसके साथ से। टूटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत मजबूत बॉन्ड होता है इसका सोल्डरिंग का। यहाँ पर ये वाला जो चाबी का छल्ला है इस पर करके दिखाता हूँ सोल्डर। तो एक बार फिर से वही काम करेंगे, दोबारा से सोल्डर फ्लक्स लेंगे और इसके ऊपर एक बूंद रख देना है इस तरह से। इस तरह से और इस पर सोल्डर कर देता हूँ। तो इस तरह से फाइनली ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सोल्डर हो गया है। आप देख सकते दोस्तों कितना ज़बरदस्त तरीके से सोल्डर हुआ है। ये टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी मजबूत सोल्डर हुआ है। चाहे यहाँ पर हुआ है या फिर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, आप देख सकते हो ये तीनों चारों जगह पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सोल्डर हुआ है। तो आप लोग भी कर सकते हो, किसी भी मेटल पे कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सोल्डर फ्लक्स, और वो भी इस हार्पिक की सहायता से, जिससे आप लोग टाइल्स साफ करते होंगे या फिर बाथरूम साफ करते होंगे। उसके अलावा इसका कुछ यूज नहीं होता है। तो आज हम इसी की सहायता से बनाने वाले हैं सोल्डर फ्लक्स।
तो एक बार हमने इससे वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आप लोग इसे फेक बना रहे हो, फेक दिखा रहे हो, ये फेक है, आप लोगों ने टॉयलेट का क्लीनर नहीं डाला है। तो हम एक बार फिर से इसी से बनाते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था इससे क्या एल्युमिनियम पर भी सोल्डर होगा। तो हाँ, बेशक इससे एल्युमिनियम पर सोल्डर होता है। तो आप लोग इस वीडियो को तो दोस्तों इस सोल्डर फ्लक्स को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पर ये टॉयलेट क्लीनर हार्पिक एसिड। यहाँ पर ये आप सभी के घर में तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तो 30-40 रुपये का एक ला सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए और इसको सोल्डर फ्लक्स बनाने के लिए। तो इसको लेना है। इसके अंदर दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट मिला गया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिला गया है मेन इंग्रेडिएंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर मिला गया है 10.5% यहाँ पर मिला गया है। बाकी एल्केन मिला गया है, एथाइल क्लोराइड मिला गया है और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कीटनाशक होता है, जो जेम्स को ख़त्म करता है। यहाँ पर दिखाया गया है 99% ऑफ जेम्स को किल यानी मार देगा कीटाणुओं को। तो उसका हमें काम नहीं, हमें काम है इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इसको हमें लेना है सिंपल ये वाला। उसके बाद दोस्तों चाहिए हमें इसका रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर ये जो बैटरी होता है ये एबेरेडी का या फिर इस तरह है निपोसल, इसको लेना है। अब इसे ही क्यों लेना है, क्योंकि इसके अंदर होता है जिंक और जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है, प्लस जिंक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनता है जो सोल्डर फ्लक्स की तरह काम करता है। तो हमें बेसिकली वही बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से जिंक निकाल लेंगे, सस्ता भी रहेगा, आसानी से मिल जाता है। वरना अगर आप लोग मार्केट से जिंक के प्लेट लेकर आओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ इसी सेल से निकाल लेना है। सिंपल इसको लेना है और इसको इस तरह से खोल लेना है, इसके अंदर से निकाल लेना है। ये बिल्कुल अभी नया है, तो ये बिल्कुल नया है तो इसलिए इसको खोल लेते हैं बिल्कुल से। और इसको खोलना काफ़ी आसान होता है, ये नया रहेगा तो इसके अंदर जिंक बिल्कुल नया रहेगा। पुराना से भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि मेरी तरह नया ही काटो, तो आप पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको खोलना का तरीका ये है कि इसको हमें सिंपली लेना है और इस तरह से आगे से इसे कटिंग कर देना है, यहाँ से जहाँ पर मार्किंग किया हुआ भाग इसका है। तो इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद साइड में रखना है और इसको इस तरह से दबाना है, जैसे इस तरह से निकल जाए। इसको खोल तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर पेपर लगा होता है, वो पेपर नहीं निकला इस बार, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर दिया था दोनों साइड से। एक ही साइड इसको कटिंग करना था, बट कोई बात नहीं, इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। और इसको खोलने के बाद सिंपल यहाँ से इसको निकाल लेना है, इसके प्लेट को कुछ इस तरह से। इसको खोलने के बाद इसका काम हमें नहीं है, तो इसका अगले वीडियो में इसका काम भी इस्तेमाल कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो अब सिंपली इसके छोटे छोटे हमें टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका सरफेस रहेगा यानी इसका कोना बनेगा उतना ज़्यादा फास्ट ये रिएक्शन करेगा। तो इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा काटने की कोशिश करें। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया यहाँ पर। और अब क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पर यहाँ पर ग्लास फाइबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो कांच का इस्तेमाल करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है तो इसके अंदर हीट भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो इसको हमें खोल लेना है इस वाले एसिड का बॉक्स को और सिंपल इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से इतना काफ़ी रहेगा इसको रिएक्शन के लिए। और अभी देखना बिल्कुल ये नीला है, वीडियो दिख रहा है, लेकिन जब इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये जब इसके अंदर डालूंगा रिएक्शन शुरू होगा, फिर देखना बुलबुले के रूप में। और बुलबुले निकलना शुरू हो जाएगा, बाद में ये वाइट हो जाएगा, जैसे पानी हो जाएगा। ये तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है वैसे एक्सपेरिमेंट ये। इस तरह से इसके अंदर हमने डाल दिया उठाकर। और अभी देखना थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन चालू होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले के रूप में यहाँ पर निकल रहा है। यही हाइड्रोजन गैस है जो जिंक से निकल रहा है केमिकल रिएक्शन करने के बाद। तो इस तरह से धीरे धीरे होता जाएगा और फिर ये जो यहाँ पर हमें ब्लू दिख रहा है धीरे धीरे व्हाइट होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर पानी बचेगा जो, तो ये पानी धीरे धीरे बचेगा और यही जो नीचे सोल्यूशन बैठ जाएगा, यही हमारा जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन होगा और यही सोल्डर फ्लक्स की तरह काम करने वाला है। तो इस रिएक्शन में होने में काफ़ी समय लगता है और खास करके इस केस में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा। यानी एक बार आप इसको डाल के सारा कुछ रेडी करके छोड़ दीजिए और 2 घंटे बाद काम में दीजिए, तभी आपका काम करेगा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसके नीचे जो है ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर बिल्कुल पानी जैसा हो चुका है, बिस्लेरी पानी जैसा, और ऊपर जो है बबल्स का ये लेयर बन गया है
और आपको दिखाता हूँ तो आप बारीकी से देखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बबल्स का लेयर है, जबकि नीचे में बिल्कुल फिल्टर पानी जैसे बिस्लेरी का पानी होता है वैसे बचा हुआ है। तो यही बेसिकली जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन है और ये सोल्डर फ्लक्स की तरह काम करने वाला है। चलिए आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस सोल्डर फ्लक्स का टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये है हमारे घर पे बना हुआ होममेड सोल्डर फ्लक्स, जो हमने यहाँ पर हार्पिक एसिड से बनाया है यहाँ पर। और ये है मार्केट वाला, जो कि 10 से 15 रुपये के अंदर मार्केट में मिलता है। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास सोल्डर करने के लिए यहाँ पर एक चाबी है, इस पर सोल्डर करके देखेंगे कि कौन से फ्लक्स की सहायता से सोल्डर हो पाएगा, यानी इस वाले से होगा या फिर इस वाले से जो हमने घर पे बनाया है इससे करके देखेंगे। तो पहले इससे करते हैं जो यहाँ पर मार्केट में मिलता है, उसके बाद इससे करते हैं। तो यहाँ पर ये अभी लगा हुआ है और इसको निकालने के लिए मैं सिंपली इस टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर का, और यहाँ पर इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर लगा दिया, इसके ऊपर सिंपली जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे ये। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कॉपर वायर ले लिया है, इस पर पेस्टिंग भी हुआ है पहले से, और इस पर करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ये सही से इसको सोल्डर नहीं कर पा रहा है, तो एक बार हम इसके बीट को साफ करते हैं और अपने घर पे जो बनाया हुआ सोल्डर फ्लक्स उसका इस्तेमाल करके। अब ये जो हमने घर पे बनाया सोल्डर फ्लक्स, इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ सोल्डर करके इसी चीज़ पे सिंपली, और इसी वायर से करके दिखाऊंगा आपको। तो इसको थोड़ा सफाई करते हैं चाबी को, क्योंकि इसके ऊपर हमने लगाया है जो मार्केट वाला सोल्डर फ्लक्स, इसको सफाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं दूसरे साइड करूंगा क्योंकि उस साइड पहले से हमने लगा दिया है, तो चिकना काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस पर सोल्डर करने के लिए अब मैं यहाँ पर घर पे बना हुआ सोल्डर फ्लक्स इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर इसको लेंगे और इस तरह से इसके अंदर डुबा देंगे। इस तरह से डुबाने के बाद इसको निकाल लेंगे और सिंपली इसको साइड रखेंगे। इसके बाद ऊपर यहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर भी हमें करना है सोल्डर, और यहाँ पर लगाने के बाद इस पर अच्छे तरीके से जिस तरह से उसके साथ लगा किया था उसी तरह से इसके साथ भी करना है। और यहाँ पर इसके साथ सोल्डर किया तो आराम से सोल्डर हो गया है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर सोल्डर हो गया। अभी काफ़ी हीट है तो मैं जल जाऊँगा, हाथ जल सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त तरीके से सोल्डर हो गया इसकी सहायता से। तो दोस्तों अब आप लोगों का जो हमेशा से सवाल रहता है उस सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एल्युमिनियम का शीट है। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई क्या हम इसकी सहायता से सोल्डर एल्युमिनियम के शीट पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्लक्स है और यहाँ पर ये एल्युमिनियम शीट है, इस पर ट्राई करते हैं और देखते हैं। इसको थोड़ा सा सफाई देने की जरूरत है पहले। इस तरह से हम थोड़ा घिसेंगे, ताकि घिसने से क्या होगा कि इसका जो, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट है, बस देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉपर वायर और यहाँ पर इस पर लगाते हैं एक बूंद फिर से। इस पर इसके अंदर डुबाएंगे एक बार इस तरह से, इसके ऊपर रखेंगे 1 से 2 बूंद, इतना काफ़ी है। और अब सोल्डर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हो भाई साहब, ये हो नहीं पाएगा मुझे लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एल्युमिनियम पर सोल्डर कर दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इस वाले सोल्डर फ्लक्स की सहायता से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने घर पे बनाया है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सोल्डर हो चुका है बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर। और अभी तक किसी ने भी एल्युमिनियम शीट पर सोल्डर नहीं कर पाया है किसी भी फ्लक्स की सहायता से, लेकिन हमने कर दिया है। तो ओ भाई टूट गया। तो भाई साहब यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर जो हमने सोल्डर किया था, लेकिन काफ़ी मजबूत हुआ था यार। अगर हमको छेड़खानी ना करें तो ये काफ़ी मजबूत सोल्डर हुआ है इसके अंदर। तो दोस्तों आपने देखा कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने इसके ऊपर सोल्डर किया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, वीडियो का अगर सारांश कहें या निचोड़ कहें,
तो ये है कुल मिलाकर कि इस वाले फ्लक्स की सहायता से या फिर किसी भी, चाहे मार्केट वाला हो या फिर घर पे बना हो या फिर किसी भी तरह का सोल्डर फ्लक्स हो, उसकी सहायता से एल्युमिनियम शीट पर सोल्डर करना अभी के टाइम में तो ये इतना आसान नहीं है, असंभव भी नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके पीछे रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे केमिकल्स को मिलाना पड़ेगा, तब जाकर ये बन पाएगा एल्युमिनियम शीट पे सोल्डर करने के लिए। तो भाई अभी के टाइम में तो हम कह सकते हैं कि अभी टाइम ये इम्पॉसिबल है, यानी संभव नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करें तो संभव भी हो सकता है, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये काम नहीं करेगा, अभी सोल्डर करने पे कोई फ़ायदा नहीं है, ये रुकेगा नहीं। देखो दोस्तों, ये जो फ्लक्स है ये वाला मार्केट की तुलना कभी नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है, सच्चाई बता रहा हूँ, ताकि मैं फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। और ये फेक तो नहीं है, लेकिन ये काम करता है। लेकिन अगर आप महंगे पीसीबी पर इस्तेमाल करोगे तो ये आपका पीसीबी धीरे धीरे, इसके अंदर एसिड होता है, इस वाले फ्लक्स के अंदर धीरे धीरे वो कुछ दिन के बाद एसिड को खा जाएगा, यानी जंग लग जाएगी। जिस तरह से लोहे में जंग लगता है और लोहा ख़त्म हो जाता है, उस तरह से आपका पीसीबी भी ख़राब हो जाएगा। आपका महंगा मदरबोर्ड जो होगा, कंप्यूटर का हो या लैपटॉप का हो या फिर मोबाइल फ़ोन का हो, तो उसके अंदर बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका पैसा डूबेगा और लोगों का भरोसा भी टूट जाएगा। तो इसलिए अगर आपको नॉर्मल बैटरी पे करना है या फिर किसी मोटर पे करना है या फिर किसी मेटल पे दिखाना है करके, तो आप कर सकते हो। डेफिनेटली 100% वर्क करता है, कोई इफेक्ट नहीं इसके अंदर। तो ये थी सच्चाई जो हमने आपको बता दिया। अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद।